Hello students, good morning. Today in 11th class mathematics we are continuing with complex numbers. है ना? Complex numbers में से हम लोग दो exercises कर चुके हैं and polar form आपको syllabus से हट गया, so we are not doing this. We will be taking it in a separate session. अब आज अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं miscellaneous exercise. है ना? miscellaneous exercise में क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1 देखो, evaluate I to the power of 18 plus 1 upon I to the power of 25, I to the power of 25 to the power of, ये इस पूरे के ऊपर पावर 3 लगा हुआ है. So nothing to worry about. Only thing which we have used, only new concept which we have used in this entire exercise is I square is equal to minus 1 है. अब इसको कैसा लिखेंगे? I square to the power of 9 लिखा प्लस 1 अपॉन I square या 1 अपॉन I to the power of 25 लिख लिया, क्योंकि 1 to the power of 25 आएगा बच्चे, ये अपॉन I to the power of 25 आएगा और होल क्यूब है. अब इसके बाद क्या करेंगे? ये माइनस 1 to the power of 9 आ गया. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? नीचे इवन पावर बना लो. नीचे इवन पावर बनाने के लिए i का अभी हम लोगों ने ऊपर और नीचे i से मल्टीप्लाई कर लिया. अब इसको सिंप्लीफाई करने पर i, ये i स्क्वायर टू द पावर ऑफ 13 आएगा, क्योंकि i टू द पावर ऑफ 26 आएगा नीचे. i टू द पावर ऑफ 26 को i स्क्वायर टू द पावर ऑफ 13 लिख दिया और ये होल क्यूब है. अब ये कितना आ जाएगा बच्चों? देखो ध्यान से, माइनस 1 आएगा, माइनस 1 टू द पावर ऑफ 9, और ये माइनस 1 टू द पावर ऑफ 13 मतलब माइनस i. ये i ऊपर है, नीचे माइनस 1 है. माइनस 1 टू द पावर ऑफ 13 बच्चों, माइनस 1 टू द पावर ऑफ 13 को आप माइनस 1 लिख सकते हो. तो नीचे माइनस 1 आएगा और ये माइनस 1 इसका साइन चेंज कर देगा, तो ये माइनस i हो जाएगा. तो फाइनली ये बनेगा क्या? माइनस 1 माइनस i का होल क्यूब. अब इसमें से अभी आप चाहो तो माइनस साइन कॉमन ले सकते हो, ऐसा लिख सकते हैं. अब a प्लस बी होल क्यूब लगा दो. माइनस को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आएगा. a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू a इंटू बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ऐसा कुछ आएगा. अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्या मिलेगा? माइनस 1 प्लस आई स्क्वायर को, सॉरी ये 3 है, ये 3i हो गया और आई स्क्वायर की जगह माइनस 1, तो ये माइनस 3 आ जाएगा, है ना. 3 इंटू 1 इंटू माइनस 1, ये माइनस 3 आ जाएगा. और इधर क्या लिख लेंगे? आई स्क्वायर इंटू आई क्यूब को, या आई क्यूब को सेपरेटली सॉल्व कर लेना बच्चों. आई क्यूब इज आई स्क्वायर इंटू आई, है ना. इसको माइनस आई कह सकते हैं क्योंकि आई स्क्वायर विल बी माइनस 1. तो ये कितना आ जाएगा? 1 प्लस 3i माइनस 3 एंड माइनस i, ऐसा कुछ आ जाएगा. तो ये कितना बनेगा? ये 3i माइनस i 2i आ जाएगा और 1 माइनस 3 जो है माइनस 2 आ जाएगा. तो ये सॉल्व करने पर माइनस 2 एंड प्लस 2i, ऐसा कुछ आएगा, विच विल बी 2 माइनस 2i. सो दिस इज द आंसर. सो द फाइनल आंसर इज 2 माइनस 2i. है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन में, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 प्रूव दैट. क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों. प्रूव दैट फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2. Z1 एंड Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए ये प्रूव करना है. क्या प्रूव करना है?
that real part of Z1 into Z2 is equal to real part of, देखो ये क्वेश्चन देखने में टफ है लेकिन बहुत ज्यादा इजी है. रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, ऐसा कुछ प्रूव करना है. तो अब इसके लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, वी विल बी अज्यूमिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सपोज Z1 इज x1 प्लस i y1. कॉम्प्लेक्स नंबर अभी आप ऐसा अज्यूम कर सकते हैं, है ना. अब उसके बाद Z2 अज्यूम कर लो. Z2 क्या आ जाएगा, x2 प्लस i y2, ये अज्यूम कर लो. अब क्या कह सकते हैं, अब Z1 इंटू Z2, Z1 इंटू Z2 क्या आ जाएगा, x1 प्लस i y1 इंटू x2 प्लस i y2, ऐसा कुछ लिख सकते हैं. अब x1 प्लस i y1 इंटू x2 प्लस i y2 सॉल्व करो. इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, x1 x2 प्लस i x1 y2 प्लस i x2 y1 प्लस i स्क्वायर y1 y2. हम लोगों ने क्या किया, चूंकि अब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए नहीं थे, सो वी हैव अज्यूम्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन अ जनरल फॉर्म, है ना. x1 y1, x1 प्लस i y1 और x2 प्लस i y2, ऐसा कुछ तो भी अज्यूम कर लो. और नहीं तो a प्लस आई भी ले लेना, a1 प्लस आई b1, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना. a2 प्लस आई b2, या जो आपको मन करे वैसे अभी आप नंबर्स अज्यूम कर सकते हैं. अब देखो आई स्क्वायर को -1 लिख लो, तो ये क्या आ जाएगा, x1 x2 माइनस y1 y2, और आई कॉमन, आई इसमें अगर कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, x1 y2 प्लस x2 y1, यह आ जाएगा Z1 इंटू Z2. अब Z1 इंटू Z2 में बच्चों ध्यान से देखना, Z1 इंटू Z2 में आपको ये इसका रियल वाला पार्ट है. रियल वाला पार्ट किसको बोलते हैं, और इमेजिनरी वाला पार्ट, आई के साथ जो नंबर है दैट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. जैसे अगर आप देखो, इसको भी हम लोग कैसा लिखेंगे, देखना ध्यान से. इसको भी हम लोग बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ Z1, रियल पार्ट ऑफ Z1 इज x1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, Z1 का इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये y1 है. अब रियल पार्ट ऑफ Z2 क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z2 ये x2 है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 क्या है, ये y2 है. ठीक. अब इसके बेसिस पर बच्चों अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो रियल पार्ट इसका क्या आया, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, इसका रियल पार्ट क्या आ गया, कॉपी कर लो, x1 x2 माइनस y1 y2, है ना. अब x1 x2 y1 y2 नहीं लिखना, इनको पसंद नहीं है भाई, इन्होंने बोला रियल और इमेजिनरी पार्ट के टर्म्स में लिखो. तो x1 क्या चीज है, अब ये बहुत सिंपल सी चीज को कॉम्प्लिकेटेड बनाकर आंसर पूछा है ना. x1 क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1, x2 क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस y1 क्या है, y1 हाँ ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, और y2 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2. बस हो गया खत्म. यही प्रूव करना था, है ना. क्वेश्चन है सिंपल, इसमें नया कुछ नहीं है, सिर्फ नया क्या है, नोटेशन, है ना. इसको देखकर बच्चे डर जाते हैं. अब ये तो रियल पार्ट का पूछा है, अब हमें और अगर पूछना है तो इमेजिनरी पार्ट पूछ सकते हैं. ये पूछा नहीं है इसमें, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2,
इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 क्या आ जाएगा, x1 y2 प्लस x2 y1, है ना। अब इसको इस नोटेशन में लिखकर देखना, है ना, लिख दे क्या, ये आ जाएगा रियल पार्ट ऑफ Z1, रियल पार्ट ऑफ Z1 y2 कहां गया, हाँ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 प्लस x2 कहां है, रियल पार्ट ऑफ Z2 इनटू फिर क्या है y1 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। तो देखने में ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा रिजल्ट दिख रहा है, लेकिन है सिंपल सी चीज, आपको रिजल्ट निकालना और लिखना भर है इनके टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जिसको सिंप्लीफाई करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में रिड्यूस रिड्यूस 1/1 माइनस 4i 1/1 माइनस 4i माइनस 2/1 प्लस i 2/1 प्लस i इंटू 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस i 5 प्लस i इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो अब हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, 1 प्लस i माइनस 2 इंटू 1 माइनस 4i 1 प्लस i माइनस 2 इंटू 1 माइनस 4i 1 माइनस 4i इंटू 1 प्लस i इंटू 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस i। ठीक है, अभी क्या किया इस स्टेप में बच्चों, एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करने पर जो टर्म्स आएंगे उनको और सॉल्व करो। अभी कितना आएगा, 1 प्लस i माइनस 2 प्लस 8i अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस i माइनस 4i माइनस 4i स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा। और इधर क्या है, ये 3 माइनस 4i है ना। इसको आप ऊपर, अच्छा अभी इसको ऐसा ही रहने दें, 5 प्लस i। अब देखो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस i माइनस 2 प्लस 8i 1 माइनस 2 कितना आ जाएगा, माइनस 1 प्लस 9i अपॉन यहां पर टर्म जो आ जाएगी माइनस 1 प्लस 9i अपॉन ये आ जाएगा 1, ये माइनस 3i और यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, i माइनस 4i, i माइनस 4i विल बी, सॉरी i माइनस 4i को माइनस 3i लिख लिया और ये आ जाएगा प्लस 5 माइनस 4i स्क्वायर को बच्चों अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस 4 लिख सकते हैं, ये लो प्लस 4 लिख दिया इंटू 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस i। अब सिंप्लीफाई करो इसको, सिंप्लीफाई करने पर क्या आ जाएगा, माइनस 1 प्लस 9i इंटू 3 माइनस 4i अपॉन 5 माइनस 3i इंटू 5 प्लस i, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब इसके टर्म्स को आप सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करने पर ये कितना आएगा,
25 प्लस 5i माइनस 15i और माइनस 3i स्क्वायर, ऐसा नीचे आ गया। और माइनस 3 प्लस 4i प्लस 27i है ना, और माइनस 36i स्क्वायर। टर्म्स देखो बच्चों थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, बाकी नया कुछ भी नहीं है। ये आई स्क्वायर को अभी हम लोग क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे, तो ये +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा मतलब 3 हो जाएगा। तो ये नीचे कितना आ गया 28, ये 28 आया और -10i आया। ठीक, अब इसके बाद ऊपर क्या आ जाएगा बताओ, ये -3 और ये +36, -3 + 36 विल बी 33, और यहां पर कितना आ जाएगा +31i। ठीक है, सो दीज आर द टर्म्स, टाइप ऑफ टर्म्स विच यू आर गेटिंग। अब इसके बाद देखो ध्यान से, 28 - 10i। अब इसमें (28 + 10i) से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, है ना। सॉल्व करो बच्चों, 1 मिनट का समय दे रहे हैं आपको। हम क्वेश्चन एक बार चेक कर ले, क्वेश्चन तो गलत नहीं कॉपी किया है ना, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन करने के बाद लास्ट में 1 - 4i - 2/3 - 4i / 5 + i। अब 1 + i - 2 × 1 - 4i, ठीक, -2 + 8i। एक बार चेक कर ले रहे बच्चों पूरा, है ना। 1 + i - 4i - 4i स्क्वायर, ठीक, ये -3i आ जाएगा और ये +4 आ जाएगा, ये 5 - 3i आ गया, ठीक, 3 - 4i, तो ये ऐसे ही लिखा होगा 5 + i, और इधर -1 + 9i × 3 - 4i, तो ये आ जाएगा -3 + 4i, ठीक, + 27i - 36i स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये 36 + 36 - 3 33 आ गया, बिल्कुल सही आ रहा है, +31, ठीक है। और डिनोमिनेटर एक बार और चेक कर लें, तो 5 - 3i और 5 + i, 25 + 5i - 15i, ठीक, और -3i स्क्वायर। तो ये i स्क्वायर को अभी हम लोग क्या लिख लेंगे, -1 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो 28 - 10i इंटू 20, हाँ ये गलत हो गया ना लास्ट स्टेप में, 25 + 3 28, ठीक है बेटा। 28 का स्क्वायर, 8 × 8 = 64, 8 × 2 = 16 और 16 32, 32 and 6 38, 2 2s are 4 and 3 7, 784, नीचे 784, और क्या आ जाएगा -10i स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 884, क्योंकि ये 784 + 100 है ना, तो ये 884 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही चल रहा है। हमने सिर्फ एक बार इसलिए चेक कर लिया क्योंकि बहुत बड़े से कैलकुलेशन से पता चला, हमने पूरा करने के बाद फिर बाद में पता चला कि क्वेश्चन गलत कॉपी कर लिया है, तो चेक करना ज्यादा अच्छा है। अब इसमें 33 × 28, × 33, 3 8s are 84, 84, 4 8 and 4 12, 924, ये 924 आ गया ऊपर, और फिर कितना आ जाएगा +330i, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्या है 31 × 28, 31 × 28, ये कितना आ जाएगा 28, और ये 84, तो ये कितना आ गया 8, ये 6 और ये 8, तो ये 868 आया बच्चों, +868i। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा +310i स्क्वायर, ठीक है। बस वी आर नियरली एट द एंड ऑफ द प्रॉब्लम। अब देखो 924 - 310, 924 - 310, ये 4 1 और ये 6,
तो ये 614 आ जाएगा बच्चों, है ना। तो ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट व्हाट 614। अब 330i प्लस 868i और 330 ये मिलाकर कितना आ जाएगा 8 9 11, तो ये 1198i। तो इतना बड़ा सा कुछ आंसर आ रहा है। अब 2 से जरूर कैंसिल हो सकता है, 2 से कैंसिल करने पर बच्चों कितना आ जाएगा, ये 307 प्लस 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 5 10, 2 9 18, 599i अपॉन 442। ठीक है बच्चों, है? तो कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा थे, नया कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में ये नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है स्लाइटली रिलेटेड है पोलर फॉर्म से, बट दिस कैन बी डन, इसको कर सकते हैं अपन, है ना। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताकर, क्योंकि ये बिना पोलर फॉर्म में जाए उसका कॉन्सेप्ट किए बिना अभी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे होगा ये अभी हम आपको बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, x माइनस आई वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ a माइनस आई बी अपॉन अंडर रूट ऑफ c माइनस आई बी, ऐसा कुछ दिया है। एंड यू हैव टू प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। कॉन्जुगेट क्या है अभी हम एक बार रिवाइज भी करा दें, है ना। सपोज इफ यू आर गिवन अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्यान से सुनना, इसमें z सपोज x प्लस आई वाई है, तो z का कॉन्जुगेट इज x माइनस आई वाई। कॉन्जुगेट को अभी हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ बार ऑन द टॉप। अब इसमें अभी हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना। आपको अगर ये जैसा रैशनलाइजिंग फैक्टर लेते थे बिल्कुल वैसे ही, बट दिस हियर इन दिस केस दिस इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट, है ना। तो z इंटू जेड बार विल बी इक्वल टू x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई, ऐसा लिख सकते हैं। ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, आई स्क्वायर विल बी इक्वल टू -1, और ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज टर्म्ड एज व्हाट, द मॉड्यूलस ऑफ जेड, है ना। तो ये मॉड्यूलस ऑफ जेड जो है, अगर आपको नहीं भी मालूम है कि इसको क्या बोलते हैं, तो भी इधर तक तो अभी हम लोग आ ही सकते हैं। ये पार्ट अभी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दिस इज द पार्ट विच इज यूज्ड इन पोलर फॉर्म। लेकिन अगर ये नहीं भी मालूम है तो भी अभी हम लोग इतना तो बता सकते हैं, क्योंकि इतना तो अभी हम लोग यूज करनी है। z जो है एक्स प्लस आई वाई है, मॉड्यूलस जो है सॉरी कॉन्जुगेट विल बी एक्स माइनस आई वाई, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा। और फिर एक और प्रॉपर्टी यूज होती है, क्या, z अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 अपॉन z2 लिखा है, z is a complex number which is obtained by dividing z1 and z2. तो the conjugate of z will be obtained by taking the conjugate of z1 upon conjugate of z2. सिंपल प्रॉपर्टी है कि भाई अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के डिवीजन के फॉर्म में एक्सप्रेस है, तो इसका कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू इसका कॉन्जुगेट अपॉन इसका कॉन्जुगेट। अब देखो इसमें कैसा कर सकते हैं, x माइनस आई वाई है, x माइनस आई वाई इज इक्वल टू a माइनस आई बी अपॉन c माइनस आई डी, ये दिया है। अब हम लोग क्या लिखेंगे,
x माइनस आई वाई का कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू a माइनस आई बी का कॉन्जुगेट अपॉन c माइनस आई डी का कॉन्जुगेट। ये इस प्रॉपर्टी से अभी हम लोग बता सकते हैं। अब कॉन्जुगेट लिख लू। कॉन्जुगेट कैसे लिखेंगे बच्चों? कॉन्जुगेट लिखने के लिए आई वाले टर्म का साइन भर चेंज करना है ना। तो इसका कॉन्जुगेट कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे x प्लस आई वाई। अगर x माइनस आई वाई लिखा तो x प्लस आई वाई हो जाएगा, और x प्लस आई वाई लिखा तो x माइनस आई वाई हो जाएगा। सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा। इधर किसका साइन चेंज होगा? a प्लस आई बी। इधर कितना आ जाएगा? c प्लस आई डी। बस खत्म हो गया। इतना ही सा है मेन स्टेप। ये फर्स्ट है जो दिया हुआ है, ये सेकंड अभी हम लोगों ने निकाल लिया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। x प्लस आई वाई ये कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं। एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई को एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख दिया। अब आई स्क्वायर की जगह माइनस वन लिख दो। पुट आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, तो क्या आ जाएगा? इधर पर लिख दे रहा ऊपर, देखो जरा। जस्ट ट्राई टू सी व्हाट यू गेट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बस ऐसा कुछ आ जाएगा। अब स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करोगे यू विल गेट द आंसर। चलो लिख दे क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। तो क्या है इसमें मेन स्टेप? ये याद रखना, जो भी दिया हुआ है, ये टर्म दिया हुआ था, इसका कॉन्जुगेट लेना। कॉन्जुगेट लेंगे तो आई, कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई करने से आई हट जाता है, तो आई हटाने का ये तरीका है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, ये पोलर फॉर्म पर बेस्ड है, दैट इज नॉट इन द सिलेबस। So we are leaving this question, we are skipping this and we are moving on to the next one. Question number 5th not to be done. Question number 6 out of syllabus है ना अभी इस समय। लेकिन अभी हमने बोला पोलर फॉर्म के लिए अलग से सेशन ले लेंगे। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 20/3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें कैसे लिखेंगे बच्चों? ये a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -4 है और c की वैल्यू 20/3 है ना। तो x विल बी इक्वल टू व्हाट? माइनस b प्लस माइनस, अच्छा पहले d निकाल लें। d इज b स्क्वायर माइनस 4ac, ये निकालो तो ये कितना आएगा? -4 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू c की वैल्यू 20/3 4ac है। तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर? ये 16 माइनस 80, 16 माइनस 80 सॉल्व करने पर बच्चों सॉल्व हो जाएगा क्या? यस, 100% सॉल्व हो जाएगा। दिस विल बी व्हाट? -64। तो ये कितना आएगा? x विल बी इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d अपॉन 2a है ना, माइनस ऑफ -4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d 4 प्लस माइनस 64 का स्क्वायर रूट बच्चों
64 का स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा, 8i डिवाइडेड बाय 6 है ना, तो 2 प्लस माइनस 4i डिवाइडेड बाय 3। ठीक, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, किसी एक क्वेश्चन में अभी हमसे यहां पर लास्ट क्लास में यहां कहीं पर गलती हो गई थी। यहां पर आंसर इधर तक तो सही लाए थे, फिर अभी हमने इसको आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस यहां पर माइनस साइन लगा दिया था इसमें, है ना। तो देख लेना बच्चों, ऐसा कभी कभी हो जाता है, नॉट डन इंटेंशनली। तो पूरा सॉल्व किया था सही, सिर्फ किसी एक प्रॉब्लम में लास्ट में जाकर जब इसके दो पार्ट्स लिखते हैं, दो पार्ट्स क्या आ जाएंगे, 2 प्लस 4i अपॉन 3 और 2 माइनस 4i अपॉन 3 ऐसा लिखना था, और यहां पर माइनस साइन लगा दिया। तो देख लेना, आई डोंट रिमेंबर द क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें d निकाल लो पहले, सबसे पहला काम तो a की वैल्यू बच्चों 1 है, b माइनस 2 है और c की वैल्यू 3/2 है। तो d कितना आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac है ना, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c की वैल्यू बच्चों 3/2 है ना। तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 4 माइनस 6 यानी माइनस 2 आ गया। अब क्या लिखेंगे, x विल बी इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d अपॉन 2a। अब इसके बाद सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने पर क्या आएगा, माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस माइनस minus 2 upon 2 into a is 1. So this will be 2 plus minus root 2i upon 2. So the two answers will be, अगर आपको इसको और सॉल्व करके लिखना है तो कैसा लिख सकते हैं, this upon this यानी 1 plus minus root 2 upon 2 i है ना। तो ये सॉल्व करने पर ये 1 प्लस माइनस आई बाय रूट 2, दिस विल बी द आंसर। सो 1 प्लस आई अपॉन रूट 2 एंड 1 माइनस आई अपॉन रूट 2। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखो। (27x स्क्वायर), क्वेश्चन नंबर 8, 27x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1। इसमें a की वैल्यू बच्चों 27 है, a 27 है, b माइनस 10 है और c की वैल्यू 1 है। तो d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यह आ जाएगा b का स्क्वायर यानी 100 माइनस 4 इंटू 27 इंटू 1, तो ये माइनस 8 आ गया। और x की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, माइनस b प्लस माइनस माइनस 8 अपॉन 2 इंटू 27 है ना। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, ये 10 प्लस माइनस ये 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 रूट 2i अपॉन 2 इंटू 27। तो ये आ जाएगा 5 प्लस माइनस रूट 2i अपॉन 27। तो एक आंसर 5 प्लस रूट 2i और एक 5 माइनस रूट 2i अपॉन 27। ठीक है, ठीक है। That's all for today. We will continue with the remaining problems on the next one. That's all.